बाद आजकल जो दिन चल रहे हैं ये बहुत ही कीमती दिन हैं और इन दिनों में अमल जो करने हैं हमने वो भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगे और बहुत ज़्यादा जो है इनका फ़ायदा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दिनों की ये जो अशर ज़ुल्हज्जा के दिन हैं बड़ी अहमियत बयान फरमाई है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये जो दिन है इन दिनों के जो आमाल हैं वो आमाल सारे साल के आमाल से ज्यादा अफजल है। तो इसलिए इन दिनों में हमने जो है वो हर तरह का अमल जो है वो करने की कोशिश करनी है। इन दिनों में जो अमाल करने वाले हैं उनमें रोज़ा भी है, सदका भी है, हज भी है, नमाज भी है, यानी सारे अमाल जो हैं वो इन दिनों में इकट्ठे हो जाते हैं। सहाबी ने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका अजर इन दिनों में जो करने वाले काम अगर बंदा इन दिनों से भरपूर फायदा उठाता है तो वो कितना फायदा उठा सकता है। आपने फरमाया कोई अमल इसके बराबर नहीं है जो इन दिनों में नेकियां करता है, जो इन दिनों में गुनाहों से बचता है, इसके बराबर कोई अमल नहीं है। तो वो कौन सा अमल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं जो अमल वो इस अशरे के अमल है। फरमाया इसके बराबर साहबी ने पूछा क्या मुजाहिद भी इससे मतलब मुजाहिद जो शहीद होने वाला है उससे भी ज्यादा इन दिनों का अमल जो है वो काबिल कबूल है। फरमाया हाँ, मगर वो मुजाहिद जो गया ना उसकी जान बची ना उसका माल बचा, उससे नहीं, बाकी सारे जो लोग हैं उनसे ज्यादा इन दिनों में किए जाने वाले आमाल अफजल है। तो इन दिनों में एक दिन आता है अरफा का दिन जिसका रोजा रखने का कहा गया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और इस दिन का रोजा 2 साल के गुनाह माफ करवाता है, आने वाले साल के भी और पिछले साल के भी। इसलिए इन दिनों में अपनी रूटीन बना लीजिए, इन दिनों में मेहनत कर लीजिए। ये दिन एक एक मिनट कीमती है, इन दिनों में हमने मेहनत करनी है, इन दिनों में हमने जो है वो ज्यादा फायदा उठाना है। ये एक भाई का सवाल है कि उनके जिस्म के अंदर 6 माह से एक जिन्नात वगैरह है, काफी लोगों से वो इलाज करवा चुके हैं लेकिन उनको कोई बेहतरी नहीं आ रही, तो क्या करें वो? प्यारे भाई सबसे पहले देखें वो जिन है क्या, किधर से आया है और क्या उसका तरीका है, कैसे परेशान करता है। उसको 2 तरीके हैं। एक तो उसको जिक्र कर करके इतना कमजोर कर दें कि वो खुद ही निकल जाए, भाग जाए। जिक्र करते हुए आपको मुमकिन है पहले तबीयत में चिड़चिड़ापन और इस तरह कंडीशन होगी लेकिन फिर ठीक हो जाएगा, इसलिए ज्यादा जिक्र कर दे। दूसरा, हमारे पास आए हम अल्लाह के फजल से पढ़ाई के जरिए से उस चीज को जो है वो खत्म करते हैं। एक बहन का सवाल है कि आपने जो पढ़ाई उनको बताई थी वो मुसलसल 4-5 दिन से कर रहे हैं लेकिन उनके हस्बैंड के साथ उनका झगड़ा जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है, मामूली सी बात पर झगड़ा हो जाता है उनके दरमियान। देखें, जब पढ़ाई बताई जाती है तो उसका मकसद होता है शैतान को जो है वो शिकस्त देना। बसा औकात आप पढ़ाई करते हैं तो शैतान ज्यादा कोशिश करता है आपके मामला को खराब करने की। उसका मकसद ये होता है कि आपके जहन में ये बात डाल दे कि पढ़ाई करने से तो आपके मामला तो और खराब होंगे, तो इसलिए पढ़ाई आप ना करें। तो इसलिए आपने शैतान की बात के पीछे नहीं लगना, आपने पढ़ाई करते रहना है। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह मामला बेहतर होते जाएंगे। नमाज, तहज्जुद और दुआ का एहतमाम करें, इंशाल्लाह आपके आपस के मामला बेहतर हो जाएंगे। ये सरफराज भाई पूछते हैं कि मुझे भी इलाज करना सीखना है तो कैसे सीख सकता हूँ? भाई हम इंशाल्लाह परसों से क्लास शुरू कर रहे हैं, यूट्यूब पर वीडियो आएगी इंशाल्लाह इतवार या सोमवार के दिन। तो आपको एक नंबर दिया जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट करेंगे। हम क्लास जो शुरू कर रहे हैं वो इंशाल्लाह उसमें आपको लेंगे और बाकायदा तौर पे हम सिखाएंगे इंशाल्लाह। ये जल्द दुआ की कबूलियत के लिए कोई वजीफा बताएं? जल्द दुआ की कबूलियत के लिए सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ कलिमात बताए, उनमें है या अल्लाह या हन्नान या मन्नान या जुल जलाल वल इकराम अल्लाह। ये कलिमे जो हैं ये पढ़ के बंदा अल्लाह से जो मांगता है अल्लाह उसकी दुआ कबूल कर लेते हैं। इसके साथ या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस, और इसके साथ ये भी दुआ में पढ़े तो इससे भी अल्लाह ताला दुआ जल्दी कबूल कर लेते हैं। या मुगीसु आगिसनी, ये दुआ जो बंदा पढ़ता है दुआ में, मेरी फरियाद सुनने वाले अल्लाह फरियाद सुन ले, अल्लाह दुआ बंदे की कबूल कर लेते हैं। बाकी दुरूद शरीफ ज्यादा दुआ में पढ़े तो भी दुआ कबूल हो जाती है। एक भाई का सवाल है कि उनको बार बार जादू वाला मसला है, तो उनको ख्वाब में सांप ने बकायदा डसा है, तो वो किस तरह इसको इलाज करे और बार बार जादू करने वालों को कैसे रोके? भाई पहले तो जो जादू आपके जिस्म में दाखिल हो गया है उसका इलाज करेंगे, 33 मरतबा सूरत फलक नास पढ़ेंगे,
वो 33 मरतबा सूरत फलक नास पढ़ के दम करेंगे, अपने आप को पानी तेल पर दम करके पानी पिए, तेल लगा के नहाए। इससे क्या होगा, जिस्म पे जो भी असरात होंगे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा है हिफाजती पढ़ाई, आयतुल कुर्सी, सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत, सूरतुल मोमिनून की आयत नंबर 97-98 और इसी तरह सूरत फलक नास। ये हिफाजती पढ़ाई है, ये सुबह शाम 7-7 मरतबा पढ़नी शुरू कर दे, इंशाल्लाह महफूज भी रहेंगे दोबारा जादू से, पहले जादू का इलाज भी हो जाएगा। साथ में रुकिया दम भी सुने। ये मोहम्मद ज़की भाई का सवाल है कि कैसे पता चलेगा कि नफ्सियाती मसला है या जिन्नात का? भाई हमने कल ही वीडियो डाली है इस पे कि नफ्सियाती मसला और जादू जिन्नात का मसला। पहली तो चीज़ है कि अलामात नफ्सियाती मसले और जादू जिन्नात के मसले वाले मरीज में मुख्तलिफ होती हैं। नफ्सियाती मसले वाला मरीज जो होता है उसको डरावने ख्वाब नहीं आते। जादू जिन्नात का मरीज जो होता है इसको बैल, भैंस, ऊंट, सांप, कुत्ता, छिपकली वगैरह हमला करते हुए नजर आते हैं। नफ्सियाती मरीज जो होता है उसकी और बहुत सारी अलामात होती हैं, वसवसों का शिकार होता है और बहुत सारे और भी इसमें अलामात होती हैं। लेकिन जादू जिन्नात का मरीज इससे थोड़ा डिफरेंट होता है। हमने यूट्यूब पे इस पर वीडियो डाली है, डिटेल के साथ उसमें जिक्र किया है। ये कह रहे हैं कि कैसे पता चलेगा कि हम इतनी ताकत रखते हैं कि हम किसी को रुकिया कर सकते हैं, किसी को दम कर सकते हैं? भाई आप अगर अस्कार करते हैं, पहली चीज़ तो ये है कि हम जो एक स्टूडेंट तैयार करते हैं रुकिया की फील्ड में, हमारे माशाल्लाह कुछ शागिर्द हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो जो भी हम जिसको भी हम तैयार करते हैं वो उसको हम कुछ पढ़ाई करवाते हैं पहले, ताकि वो इसके लिए कामयाब हो सके, ताकि वो उस पर हमला ना हो। तो अगर आप जादू, जिन्नात, नजरेबाद इन मामला से महफूज हैं, फिर आप अपने आप को और अपने घर वालों को मुकम्मल अज़कार में ले लें, पढ़ाई में ले लें, ताकि कोई हमला ना हो उन पर, ताकि आप बाहर पढ़ाई करने जाएं और आपके घर पर हमला ना हो, फिर आप कर सकते हैं। ये नुसरत बहन का सवाल है कि उनके भाई जो है वो सऊदी अरब जाना चाहते हैं, तो क्या अमल करें कि उनके इस काम में कोई रुकावट वगैरह ना आए? सूरत तौबा की आखिरी आयत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा ये अमल करता है अल्लाह ताला उसकी हर तरह की रुकावट जो है वो खत्म कर देते हैं, चाहे कोई भी रुकावट है। और साथ अल्लाह ताला उसका वो अमल जो काम करना चाह रहा है उसको अपने जिम्मे ले लेते हैं। जिस काम को अल्लाह ताला अपने जिम्मे ले ले वो उसमें रुकावट नहीं रहती, वो रुकावट खत्म हो जाती है। मैंने का सवाल है कि क्या जादूगर जो है वो घर बैठकर हमारे खाने में अपने जादू का असर डाल सकता है? जी बिल्कुल डाल सकता है। अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएंगे, अज़कार आपने किए होंगे, घर में जिन्नात दाखिल नहीं हो सकेंगे, उसका असर नहीं हो सकेगा। ये कोमल अशरफ का सवाल है कि क्या जादू की वजह से बाल गिरना जो है ये हो सकता है, क्योंकि उनके बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये जादू की वजह से। जादू की वजह से भी होता है, नजर बद की वजह से भी होता है। उनके माशी हालात एक भाई के बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा तंदुरुस्ती है, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो कोई वजीफ़ा वगैरह उनके बारे में? इस्तिग़फ़ार कसरत से करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो भी मामलात होंगे इस तरह के अल्लाह ताला उसको ख़त्म कर देंगे। कारोबारी परेशानी है और कोई भी मसला है, कसरत इस्तिग़फ़ार और कसरत दुरूद शरीफ, ये कारोबारी मामला, कोई भी परेशानी तकलीफ है, अल्लाह ताला उसको दूर कर देते हैं। ये मोहम्मद सलमान साहब का सवाल है कि घर में खून के छींटे बहुत ज़्यादा गिरते हैं, तो उसे कैसे रोकें, ये अमल बताएं। भाई अजाने दें, चारों कोनों में जो है वो अजाने दी जाएं, साथ साथ अजाने दें, तो इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से ये खून को छींटों वाला अमल जो है ये ख़त्म हो जाता है। घर के चारों कोनों में अजाने दें और सूरत फलक नास 7-7 मरतबा पढ़ें। ऐसा कोई तरीका बताएं जिससे सारे काम आसान हो जाएं, उनकी मुश्किलात जो है वो हल हो जाए। भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन लज़िम इस्तिग़फ़ार जअलल्लाहु लहू मिन कुल्लि ज़ीक़िन मख़रजा व मिन कुल्लि हम्मिन फ़रजा व रज़क़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो बंदा इस्तिग़फ़ार को अपना वजीफा बना लेता है, अल्लाह हर मुश्किल, परेशानी, तकलीफ से निकलने का रास्ता बना देते हैं। तो कोई भी परेशानी अगर आपकी खत्म नहीं हो रही, वो तरीका करें जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, कसरत इस्तिग़फ़ार, सूरत तौबा की आखिरी आयत और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इन चीज़ों को अपना वजीफा बना लें, आपकी ज़िंदगी से परेशानियां खत्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह। ये तारिक का सवाल है कि 2 साल से वो जॉबलेस हैं, तो कोई अमल वगैरह या कोई वजीफा बताएं। भाई दुरूद इब्राहिमी की कसरत कर दें, सूरत तौबा की आखिरी आयत पढ़ा करें, अल्लाह ताला कामयाब भी करेगा और इंशाअल्लाह कोई परेशानी, रुकावट होगी वो भी खत्म हो जाएगी। एक बहन का सवाल है कि उनको जादू का काफ़ी मसला है, तो कोई ऐसा अमल बताएं कि उन पर जादू का जो असरात है वो खत्म हो जाए। भी जादू के असरात खत्म करने के लिए वो अमल है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 चीजें ऐसी बताई हैं जो जादू पर सबसे ज्यादा भारी है। फरमाया सबसे ज्यादा जादू और जिन्नात पर जो चीज भारी है वो 2 चीजें बताई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। एक सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत,
दूसरा सूरत फलक नास। जादूगर जिन जितनी भी ताकत लेकर आता है, आप उसके मुकाबले में ये दो चीजें पढ़ना शुरू कर दें। वो जितना भी बड़ा अमल लेकर आता है उतनी तादाद को आप बढ़ा दें, ये खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। सही। एक मतलब रमजान भाई का सवाल है कि उनके हाथ जो है वो सुन्न हो जाते हैं और ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा अचानक बढ़ जाता है, तो ये किस वजह से है? भाई ऐसे तो नहीं हम चेक किए बगैर बता सकते कि ये जादू की वजह से है या कैसे है, लेकिन ये बीमारी की अलामत भी हो सकती हैं और बसा औकात जादू जिन्नात की वजह से बीमारी हो सकती है। आप जैतून और कलवंजी का तेल ले लें, उस पर 41 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लें, वो हाथ पाँव पे लगाएं, इंशाल्लाह ठीक हो जाए। एक बहन का सवाल है कि उनके पहने हुए कपड़े अचानक कट जाते हैं और घर की जो चीज़ें हैं वो गुम होती हैं। ये जादू की वजह से होता है। घर में चारों कोनों में अजानें दिलवाएं और सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत और सूरत फलक नास ये कोनों में 7-7 मरतबा पढ़ी जाए। इससे जिन्नात का घर में दाखिला होना बंद हो जाएगा। फिर आप खुद अज़कार करें, सूरह फातिहा 7 मरतबा, आयतुल कुर्सी 7 मरतबा, सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत 7 मरतबा, सूरतुल मुमिनून की आयत नंबर 97 और 98 नंबर ये 7-7 मरतबा, सूरह फलक नास 7-7 मरतबा। इससे आपके अंदर अगर असर होगा वो खत्म हो जाएगा और अगर नहीं होगा तो आप महफूज रहेंगे। हिफाजती पढ़ाई है। ये 2-3 लोगों ने सवाल पूछा है कि क्लास को कैसे ज्वाइन करना है और कब से ज्वाइन करना है। इंशाल्लाह ये 2-3 दिन में हम यूट्यूब पर वीडियो डाल रहे हैं कि उसमें सारा तरीकाकार हम बताया है और एक नंबर है जो जिसपे हम क्लास को अलग करेंगे और क्लास में वो मुकम्मल तरीकाकार और स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह सिखाएंगे कि किस तरह। पहले तो शराइत होंगी कि कौन सा बंदा इस क्लास को ज्वाइन कर सकता है, फिर इंशाल्लाह उस हवाले से मुकम्मल डिटेल दी जाएगी। एक बहन का सवाल है कि ख्वाब में सांप को मारना, इसकी क्या तबीर है? इसकी तबीर है आप अल्लाह ताला के फजल से अल्लाह आपको महफूज कर लेगा हर किस्म के शरीर के शर से। एक बहन का सवाल है कि मखसूस याम में क्या वो रुकिया सुन सकते हैं और दम वाला पानी पी सकते हैं? हाँ जी, रुकिया भी सुन सकते हैं, दम वाला पानी भी पी सकते हैं और कुरान को हाथ लगाए बगैर हिफाजती अज़कार भी कर सकते हैं। आशिक जिनकी वजह से उनको शादी की बंदिश का मामला है, तो काफ़ी परेशान है इस मामले के हवाले से, कोई इलाज? इसका एक ही कलिमा इलाज है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। 300 मरतबा सुबह, 300 मरतबा शाम पढ़ना शुरू कर दे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 300 मरतबा सुबह, 300 मरतबा शाम पढ़ना शुरू कर दे और सूरत फलक नास कसरत से करें। इंशाल्लाह ये पढ़ाई करने से हर तरह का मसला हल हो जाएगा। ये व्हाट्सएप पे रिप्लाई लेट होने की वजह पूछ रहे हैं। व्हाट्सएप पे रिप्लाई लेट होने की वजह 2-3 वजूहात हैं। एक तो जो है बहुत ज़्यादा मैसेजेस आना, 10-12 हज़ार जो है वो मैसेजेस अभी भी पड़े हैं और इसके साथ कॉल्स आती हैं तो फिर रिप्लाई नहीं दे पाते और हमारी टीम कोशिश करती है कि कॉल जो हैं उनको भी सुने और रिप्लाई भी दें, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों की कॉल आने की वजह से रिप्लाई नहीं दे पाते। और तीसरी चीज़ ये है कि जो हमारे पास मरीज़ आए होते हैं उनको मैनेज करना होता है। इस वजह से जो हमारे पास आए होते हैं पहली तरजीह उनको दी जाती है, फिर उसके बाद जो कॉल करते हैं उनको, और फिर तीसरे नंबर पे व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस आते हैं उनको। एक बाइकर्स वाले उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है, हर वक्त जो है वो डर महसूस करते हैं, तो क्या करें वो? इसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत बताई हैं। किसी को इस तरह का मसला है तो ये पढ़े, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और एक दुआ है, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन ग़ज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमाज़ाति शयातिन व यहज़ुरून। ये दुआ 7 मरतबा पढ़ना शुरू कर दे, इंशाल्लाह डर खत्म हो जाएगा। ये जो चारों कोनों में अजानें देने के कह रहे हैं वो किस टाइम देने चाहिए? किसी भी टाइम आप दे सकते हैं, वो ज़रूरी नहीं कि अजान के वक्त ही देनी है। उसका मकसद जो होता है वो शैतान को भगाना होता है। अभी किसी भाई को मैंने कहा कि आप अजाने दें तो वो कहते हैं जी हमारे घर के साथ मस्जिद है, हमें देने की क्या ज़रूरत है। भाई ये अजाने शैतान को भगाने के लिए दी जाती हैं, तो ये जो है वो किसी भी वक्त दे सकते हैं। ये कारोबारी मामला ख़राब है, उस हवाले से कोई पढ़ाई बता दें। भाई कारोबार का कोई भी मसला मसाइल है, कोई भी कारोबार नहीं चल रहा, वो तरीका करेंगे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माली परेशानी जितनी भी है उसके हल के लिए एक वजीफा बताया है, वो है इस्तिग़फ़ार। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बता दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरामीन अहादीस में बता दिया। फरमाया इस्तिग़फ़ार करोगे तुम्हें वहां से रिज़्क़ दिया जाएगा, तुम गुमान भी नहीं करोगे। तो इसलिए इस्तिग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का वजीफा बना लें, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले, साथ में दुरूद इब्राहिमी को मिला लें। ये कारोबार में बरकतें जो है इससे आती हैं। सुबह शाम के अज़कार करें, नमाज पढ़ें। एक बहन का सवाल है कि उनको रोज़ाना असर के बाद बुखार हो जाता है और बगैर दवाई के उनको आराम भी आ जाता है, क्या ये जादू की वजह से? नहीं, ये जादू की वजह से नहीं हो सकता, नज़र बद की वजह से भी हो सकता है, जिन्नात की वजह से भी हो सकता है। तो ऐसे चेक किए बगैर तो नहीं हम कुछ भी कह सकते, लेकिन इसका इलाज के हवाले से सूरतुल फातिहा, सूरत फलक नास ये 33-33 मरतबा दोनों चीज़ें पानी और तेल पर दम कर ली जाएं
पानी पिया जाए, तेल लगा के नहा लिया जाए तो ये मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। एक बहन का सवाल है कि हम आपका इलाज कर रहे हैं, तबीयत काफ़ी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अभी थोड़ा सा दोबारा जो तबीयत खराब होना शुरू हो गई है, तो पढ़ाई जारी रखें या क्या करें? हिफाजती पढ़ाई जो है वो करते रहें, इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से बेहतर हो जाएंगे सारे मामला, दोबारा हमला नहीं होगा। एक भाई का सवाल है कि वो शराब वगैरह बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो इन चीज़ों से कैसे अपनी जान छुड़ाएं? भाई सूरत अलम नशरा, सूरत वज़ुहा, सूरत तारिक, ये 7-7 मरतबा, सूरत फलकनास 7-7 मरतबा पानी, तेल, चीनी पर दम करके ये खाने पीने वाली चीज़ों में इस्तेमाल करें और तेल लगा के नहाएं, इंशाल्लाह अल्लाह ये बुरी आदत से निजात देगा। एक बहन का सवाल है कि क्या कोई ऐसा वजीफ़ा है जिससे आखिरी वक्त में कलमा नसीब हो सके? जी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दुआएं बताई हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दुआएं की जाएं और दुआ में ये दुआ की जाए और या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनी, ये दुआ की जाए। इससे अल्लाह ताला जो है इंसान का दिल जो है वो दीन पर रखता है, दीन पर, इसका माने ये है कि अल्लाह मेरे दिल को दीन पर साबित कदम रख। तो ये पढ़ने से और दुआ करने से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कलमा। ये कारी अब्दुल बीक भाई का सवाल है कि ख्वाब में अपनी आंखों में खून देखना, इसकी क्या तबीर हो सकती है? भाई ये शैतानी असर की अलामत भी हो सकती है, इसकी और भी तबीर है। ये बहन कह रही है कि जब भी वो अपनी क्लासेस लेती हैं यूनिवर्सिटी वगैरह की, तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जब क्लास से बाहर आती है तो नॉर्मल हो जाती है। ये दोनों वजह से हो सकता है, नज़र बद की वजह से भी अमूमन तजर्बे में गुजरी है, बहुत सारे तलबा तालबात को नज़र बद होती है तो वो क्लास में जाते हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, और जादू की वजह से भी होता है। तो ये बहन सूरत बकरा की आखिरी 2 आयात, सूरत अलम नशरा और सूरत फलकनास, ये 7-7 मरतबा सुबह शाम पढ़ के अपने हाथों पे फूंक के सारे बदन पर फेरें और फिर जाएं और घर से निकलने की दुआ पढ़ के जाएं, इंशाल्लाह महफूज रहेंगे, इस तरह का मसला नहीं बनेगा। ये अहमद अली भाई का सवाल है कि औलाद के लिए कोई वजीफ़ा वगैरह बता दें और घर के लिए भी कोई वजीफ़ा बताएं। हाँ, औलाद के लिए सबसे बेहतरीन और अहम वजीफ़ा ये आयत है, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह से मांगना है कि अल्लाह मुझे नेक साले औलाद अता फरमा। दूसरा इस्तिग़फ़ार कसरत से। तीसरा सूरह मरियम, सूरह मोहम्मद 1-1 मरतबा पढ़ने से, ये अल्लाह ताला इसके पढ़ने की बरकत से इंशाल्लाह औलाद नरीना से नवाजेंगे। वैसे एक नुस्खा जो हम बताते हैं, अजवाइन और काली मिर्च ले लेनी है, उस पर सूरह फातिहा, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत, सूरह मरियम और सूरह फलकनास, ये 7-7 मरतबा पढ़ के 3 काली मिर्चें, 1 चुटकी अजवाइन की दिन में 1 मरतबा बीवी ने इस्तेमाल करनी है पानी के साथ। तो ये करने से इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से बहुत जल्द अल्लाह ताला औलाद नरीना से नवाजेंगे। ये अहमद बरोज भाई हैं, इनको निकाह की बंदिश का मामला है, वो जहाँ शादी करना चाहते हैं वहाँ उनके घर वाले नहीं मान रहे, तो क्या अमल करें कि उनके घर वाले मान रहे हैं? भाई आप सूरत तौबा की आखिरी आयत पढ़ें और कसरत इस्तिग़फ़ार करें। रुकावट जो भी हो, चाहे वो जादू जिन्नात की वजह से है, चाहे किसी और वजह से है, उसका तरीक़ाकार जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है वो यही है। सूरत तौबा की आखिरी आयत फरमाया, जो बंदा पढ़ता है अल्लाह ताला इसको महफूज कर देते हैं, अल्लाह ताला इसको अल्लाह ताला कामयाब कर देते हैं। इसकी कोई भी परेशानी तकलीफ है, अल्लाह ताला उसको उसके काम को अपने ज़िम्मे ले लेते हैं। ये बहन का सवाल है कि उनको सफली अमल वाला जादू है और घर में स्मेल वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा आती है, तो क्या इलाज करें? भाई जादू काला हो, सफली हो, कोई भी है, हमें जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाज बताया हमने वो करना है। वो इलाज क्या है? 2 सूरतें अल्लाह ने उतारी थी कुरान में, वो इलाज है सूरत फलक और सूरत नास। घर में सूरत बकरा की तलावत करें या तलावत चलाएं रिकॉर्डिंग में। दूसरा सूरत फलक नास कसरत से पढ़ें, कम से कम 33 मरतबा पानी तेल पर दम करके घर में छिड़काव करें, पानी का पिए भी, इंशाल्लाह ये मामला खत्म हो जाएगा अल्लाह के यहाँ। एक बहन का सवाल है कि उनके जो हस्बैंड है वो रात सोते हुए अचानक डर जाते हैं, तो क्या अमल करें? ये जादू की वजह से भी होता है, जिन्नात की वजह से भी होता है। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ के सोएं, आयतुल कुर्सी, सूरह फलक नास पढ़ के अपने हाथों पे फूंक के सारे बदन पर फेरे, इंशाल्लाह ये मसला ठीक हो जाएगा। ये अजमल भाई का सवाल है कि ये तसव्वुर करना कि फरिश्ते के जरिए रुकैया इलाज होता है, क्या ये शिरक है? भाई हम इलाज वो करेंगे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, अल्लाह ताला ने जो बताया, तो हम उस तरफ जाएं। जो गुमान है, जो सोच है, वो सोच और गुमान से इलाज नहीं होता। हाँ, अगर बंदा दुआ करता है अल्लाह से और अल्लाह को कहता है कि मेरे अल्लाह तू मुझे शिफा दे दे, वो अल्लाह ताला जैसे भी उस बंदे को शिफा दे, वो हम गुमान नहीं कर सकते कि वो कैसे। लेकिन हमें जो तरीका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है वो ये है, पढ़ाई करनी है, अल्लाह से दुआ करनी है, अल्लाह ताला ने मामला हल कर देने। ये नमाज में वसवसे हैं और दिल नहीं लगता नमाज में। हाँ, नमाज में वसवसे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खंज़ब नामी शैतान आता है, वो आकर तुम्हें वसवसे डालता है,
तो इसके लिए एक तो नमाज में 3 मरतबा पढ़ना है आऊज़ु बिल्लाहि मिनल खंज़ब या आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और फूंक देना है। और दूसरा सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत, ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक सहाबी को शैतान परेशान किया करता था, तो ये 2 चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी और वो ठीक हो गए। ये एक बहन का सवाल है कि 6 दिन से पढ़ाई कर रही हैं, उनके मैदे में काफ़ी दर्द है और पेट वगैरह भी ख़राब है, तो क्या करें? एक तो रुकिया दम सुनना शुरू कर दें। बसा औकात खिलाया पिलाया गया जादू होता है, जब पढ़ाई की जाती है तो जादू का असर निकल रहा होता है, उसकी वजह से वो तकलीफ होती है। सूरत फलक नास 33 मरतबा, सूरत तगाबन, सूरत रहमान 1-1 मरतबा पढ़ के पानी पर दम करके पिए, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ये अमल 7 दिन तक करते रहें। एक बहन का सवाल है कि क्या अज़ान सिर्फ मखसूस वक्त में सुन सकते हैं, मतलब इसके अलावा क्या सुन सकते हैं रिकॉर्डिंग वगैरह में? किसी भी वक्त सुन सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि सुबह सुने और शाम सुने। ये अगर इलाज के तौर पे आप सुनना चाहते हैं, वैसे सुन सकते हैं। ये शादी के लिए कोई वजीफा बताए, क्योंकि जब भी वो शादी का नाम लेते हैं तो घर में कोई ना कोई और मामला शुरू हो जाता है और उनका ये मामला लग जाता है। भाई सूरत वज़ुहा की आयत नंबर 5 है, वाला सौफ़ा युक्ति का रब्बुका फतरदा, और इसको 100 मरतबा पढ़े, इस्तिग़फ़ार कसरत से करे। इसके साथ सूरत तौबा की आखिरी आयत है, वो 100 मरतबा सुबह शाम पढ़े। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 100 मरतबा पढ़े। जो भी रुकावट होगी, जो भी मसला परेशानी होगी, वो ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। एक बहन का सवाल है कि ऊंचाई से नीचे गिरते हैं खाई में, ये ख्वाब उनके हस्बैंड और उनका बेटा जो है वो देखते हैं, तो इसकी क्या तबीर है? ये जादू की वजह से भी आता है, जादू के अलामात में से भी है और नजर बद के अलामात में से भी है। ये पढ़ाई करें, सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत, सूरत फलक नास और सूरतुल मुमिनून की आखिरी 4 आयत, ये 7-7 मरतबा पढ़ा करें, इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। पानी तेल पर दम करके पानी पिए, तेल लगा कर नहाएं, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। एक बहन का सवाल है कि उनके जो हस्बैंड है वो हर वक्त बीमार रहते हैं और बिला वजह गुस्सा करते हैं और लोगों के हवाले से उनके दिल में नफरत है, दिल में सुकून नहीं है, तो क्या करें? और रोते वगैरह भी काफ़ी। हाँ, ये जादू जिन्नात के अलामात में से है। इसके लिए आप एक तो रुकिया दम उन्हें सुनवाएं और दूसरा पढ़ाई करके पानी पर दम करके दें। खुद भी अगर पढ़ लें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। सूरह फातिहा, सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत, सूरतुल मुमिनून की आखिरी 4 आयत, सूरत फलक, सूरत नास, ये पानी पर दम करके दे, इंशाल्लाह इससे बेहतर हो जाएगा। ये एक बहन का सवाल है कि उनके घर में काफ़ी मसले हैं, लड़ाई झगड़ा वगैरह है, तो उनका जिस्म जो है वो तड़पना शुरू हो जाता है जब भी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, उनके कंट्रोल में रहता है, तो ये क्या मामला है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 100 मरतबा पढ़ा करें सुबह शाम, ये मामला बेहतर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जो ऑयल आप बताते हैं क्या वो रोज़ाना दम करना है? हाँ, रोज़ाना एक ही ऑयल ले लें, उस पर रोज़ाना दम करके उसी में से इस्तेमाल कर लिया, फिर उसी पर दोबारा दम कर लिया। एक बहन का सवाल है कि हम 1 महीने से इलाज कर रहे हैं, तबीयत काफ़ी बेहतर है, तो क्या हम आना चाहिए हमें आपके पास या नहीं? अगर तबीयत बेहतर है तो इंशाल्लाह आने की ज़रूरत नहीं है। इलाज यही जारी रखें, इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से मामला मुकम्मल ख़त्म हो जाएंगे, जादू जिन्नात का असर ख़त्म हो जाएगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इस बहन ने दोबारा सवाल पूछा कि पढ़ाई के दौरान उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो क्या करें? पढ़ाई के दौरान अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है तो इसका मतलब है कि शैतानी असर अभी है, और शैतान जब शैतानी असर निकलता है तो वो इस तरह की कंडीशन पैदा कर देता है, तो इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई जारी रखें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। एक बैंक का सवाल है कि उनके हस्बैंड का कहीं काम नहीं लग रहा, कि जॉब नहीं मिल रही, ना कोई काम स्टार्ट हो रहा है, क्या करें? सूरत तौबा की आखिरी आयत कसरत से पढ़े, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कसरत से पढ़े, दुरूद इब्राहिमी कसरत से पढ़े, अस्तगफिरुल्लाह कसरत से पढ़े। कारोबारी बंदिश होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। अगर वैसे कारोबार में कोई रुकावट है अल्लाह ताला दूर कर देंगे और रिज़्क की फरावानी कर देंगे। एक बहन का सवाल है कि वो माँ नहीं बन पा रही, वो मामला जब भी होता है ख़राब हो जाता है, तो क्या करें ऐसा? भाई ये जादू जिन्नात की वजह से ये मामला अक्सर बन जाते हैं। ये वो बहन जो है वो ये अज़कार शुरू कर दे, सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत 11 मरतबा, सूरत फलक नास 11 मरतबा, और इसके साथ सूरत मोहम्मद, सूरत मरियम 1-1 मरतबा। ये पानी तेल पर दम करके पानी पीना है, तेल लगा के नहाना है। जब भी ये पढ़ाई करनी है अपने हाथों पे दम करके सारे बदन पे फेरना है, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा मामला। ये एक भाई का सवाल है कि वो ख्वाब में ये जानवर वगैरह देखते हैं और उनको बचने के लिए किसी और जानवर पर सवार हो जाते हैं और उनके पीछे लगे होते हैं। ये ख्वाब उन्होंने 3 दफ़ा बार देखा है। भाई अज़कार करें, शैतानी असर की अलामत है, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। जो मसला ये बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मोबाइल गेमिंग में रहते हैं, तो क्या करें? सूरत अलम नशरा 7 मरतबा, सूरत ताहा की आयत नंबर 24 से 28 तक है। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, ये 7-7 मरतबा पढ़ के पानी तेल चीनी वगैरह उनके खाने पीने वाली चीज़ों में इस्तेमाल करें, पानी पिलाएं, तेल लगा कर नहलाएं, इंशाल्लाह
पढ़ाई में बेहतर हो जाएंगे, दिल दिमाग जो है उनका बेहतर काम करेगा। ये एक बहन का सवाल है कि उनकी जो दोस्त हैं उनकी आंखों पर जादू है, जिसकी वजह से उनकी जो आंखों की नज़र है वो कम होती जा रही है, तो ऐसा क्या अमल करें कि उनकी जो बहनाई है वो वापस आ जाए, बेहतर होना शुरू हो जाए। ये आंखों पर अगर जादू है तो वही अमल करेंगे जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों पर जादू हुआ, सारी दुनिया जो भी लोग थे मजमे की आंखों पर जादू हुआ। उन्होंने क्या किया, सूरत यूनुस की आयत नंबर 81 है, इन्नल्लाह सयुब्तिलु, इस आयत को कसरत से पढ़े 100 मरतबा सुबह 100 मरतबा शाम, फिर इसके साथ सूरह यूनुस की आयत नंबर 85 और 86, इसको जो है अल्लाह तवक्कलना रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल कौमिज़ ज़ालिमीन, इसको 100 मरतबा सुबह शाम पढ़े। और सूरत ताहा की आयत नंबर 67, 68, 69 ये कसरत से पढ़े, पानी तेल पर दम करके पानी पिए, तेल लगा के नहाएं, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। आंखों में पानी के छींटे लगाएं, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। ये बेरी के पत्तों वाला अमल काइंडली थोड़ा सा डिटेल से बता देंगे कुछ। भाई बेरी के पत्तों वाला अमल कम अज कम 7 दाने या इससे ज़्यादा, 7 पत्ते या इससे ज़्यादा बेरी के पत्ते ले लें, कम अज कम 7 हों, उनको बारीक कर लिया जाए या उनको पीस लिया जाए, तो उसको पानी में डालकर गर्म कर लिया जाए। वो पानी जब ठंडा हो जाए उससे गुस्ल कर लिया जाए, इंशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा जादू जिन्नात नजर बद के इलाज के लिए फ़ायदेमंद है। ये 3 दिन से वो छिपकली ख्वाब में देखने लगा था, इसका क्या होगा? भाई ख्वाब का असर ज़ाहिर करें, आऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानि व शर्रिहा पढ़ के 3 बार फूकें, और इसके साथ जो है ये ख्वाब किसी के साथ जिक्र ना करें, अपने हिफाजती अज़कार बढ़ा दें, ये शैतानी असर की अलामत है। ये उनके भाई को जो है वो शादी अच्छी खासी चली थी 1 साल से, अभी अचानक मामला ख़राब हुए हैं, वो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे, तो क्या करें? भाई ये हमने देखना पड़ेगा कि क्या ये जादू जिन्नात की वजह से है। पहली तो बात ये है कि शैतान को एक मिशन मिला हुआ है। शैतान ने सबसे ज़्यादा उस बंदे को, उस शैतान को अहमियत दी जाती है शयातीन के टोले में से जो खामद बीवी के दरमियान लड़ाई डालता है। तो अगर खामद बीवी के दरमियान लड़ाई डालना चाह रहा है शैतान, तो कोई भी अमल करता है, वो बदगुमानी डालता है, वो गुस्सा दिलाता है, वो बहुत कुछ करता है। तो उसके लिए सूरतुल बकरा की आयत नंबर 102 है, 7 मरतबा सुबह 7 मरतबा शाम पढ़ी जाए। सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत 7 मरतबा सुबह 7 मरतबा शाम पढ़ी जाए, और सूरत फलक नास 7 मरतबा सुबह 7 मरतबा शाम पढ़ी जाए। पानी पर दम करके उनके घर में, उनके कमरे में छिड़काव किया जाए, उनको पिलाया जाए और कसरत इस्तिगफार की जाए, तो इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। ये किडनी में अगर कोई पथरी वगैरह हो तो उसका कोई रूहानी इलाज है? हाँ, सूरत अर्रहमान और सूरत तगाबुन, पेट की कोई भी बीमारी है, ये पढ़ने से इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से मसला ठीक हो जाएगा। ये एक भाई का सवाल है, मुशर्रफ भाई हैं, कि उनको बार बार ये वहम रहता है कि एक सांप है जो उनको डस लेगा, या कोई बिल्ली है जो उनके पीछे है, ऐसा क्यों होता है? भाई ये शैतानी वसवसा है। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, वसवसा डालते हैं शैतानों में, जिन्नों में भी, इंसानों में भी। तो आप उस वसवसे के पीछे ना लगे, आप पढ़ा करें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 100 मरतबा सुबह 100 मरतबा शाम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 100 मरतबा सुबह 100 मरतबा शाम, और इसके साथ आयात हैं 2 सूरतुल मुमिनून की 97, 98, ये आयत 100 मरतबा पढ़ा करें, इंशाल्लाह ये वसवसा खत्म हो जाएगा। एक भाई का दोबारा सवाल पूछा है कि जो बेरी के पत्तों वाला जो मामला है वो साथ में 21 दिन है, तो वो डेली जो 7-7 बार पढ़ना है वो उनके लिए पॉसिबल नहीं है, तो क्या ये पढ़ाई 21 दिन करना ज़रूरी है? नहीं भाई, 21 दिन करना ज़रूरी नहीं है। आप जितने दिन कम अज़ कम कर ले। बेरी के पत्तों से गुस्ल करने वाला मामला जो है वो हमने जो बताया है, उसमें आप अगर रोज़ नहीं कर सकते, एक दिन छोड़ के एक दिन कर लें, लेकिन पढ़ाई डेली करें। अमल जो है नहाने वाला वो एक दिन छोड़ के एक दिन कर सकते हैं, वक्फे से कर सकते हैं। ऐसा मामला नहीं है, वो उन्होंने लिखा भी हुआ है कि एक बार पढ़ाई करके अगर पत्ते रख लें और उसे डेली यूज़ करते रहें। नहीं, पढ़ाई जो है वो रोज़ करनी है आपने। हिफाजती पढ़ाई जो जादू के अमल ख़त्म करने के लिए, वो पढ़ाई रोज़ करनी है। नहाने में वक्फा हो जाए तो कोई मसले वाली बात नहीं। एक बैंक का सवाल है, क्या बेरी के दरख्तों में जिन्नों का साया होता है? नहीं भाई, बेरी के पत्तों से तो जादू जिन्नात का इलाज होता है, ये जादू जिन्नात के इलाज में काम आते हैं। बेरी के दरख्त के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा इसके फ़वाइद बयान किए हैं और इसे काटने से मना फरमाया है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इसमें शयातीन का हो सकता है असर, लेकिन इसके इस्तेमाल से इंसान पर शैतानी असर नहीं होता, इसके इस्तेमाल से जादू जिन्नात का असर ख़त्म होता है। तो ये ख्वाब में मैयत वगैरह देखना, लोग जमा हैं, इसका क्या मतलब है? भाई मैयत अगर तो ख्वाब में अगर आप फौजशुदा लोग को देखते हैं, अगर वो आपको कोई चीज़ दे रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि वो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा मिलेगा।
अगर वो आपसे कोई चीज़ ले रहे हैं, कुछ लेके जा रहे हैं, तो इसका मतलब इसके बरअक्स होगा। तो इसलिए ऐसे ख्वाब में अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए, सदका वगैरह देना चाहिए। अगर आप मैयत को परेशान हाल में देखते हैं तो उसके लिए इस्तिग़फ़ार और सदका करना चाहिए। ये बिलाल भाई का सवाल है कि उनके घर में खून की छींटे आए, उसके बाद अचानक घर में सब लोगों की तबीयत खराब हो गई है उस दिन से। भाई ये सहर मराज हो सकता है। घर के चारों कोनों में अजाने दें, सूरतुल बकरा की तिलावत चलाएं, सूरत फलक नास 33 मरतबा हर फर्द पढ़ के पानी तेल पर दम करके पानी पिए, तेल लगा कर नहाए, 7 दिन ये अमल करें, इंशाअल्लाह मसला ठीक हो जाएगा। ख्वाब में अपनी मौत देखना, इसकी तबीयत कितना है? अल्लाह ताला सेहत वाली, ईमान वाली लंबी जिंदगी दे। नेकी के लिए कोई ऐसा अमल बताएं जो दिन में हमें करना चाहिए? कसरत जिक्र करें। कसरत जिक्र इन दिनों में खासकर कसरत जिक्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है जिक्र, फरमाया जब ये तुम सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ते हो, ये आम जिक्र नहीं है। फरमाया ये जिक्र अल्लाह ताला इसको बढ़ाते रहते हैं और ये बढ़ता रहता है और अल्लाह के सामने जाकर ये उस बंदे का जिक्र करते हैं और अल्लाह और बंदे के दरमियान मोहब्बत डालने का जो सबसे बेहतरीन जरिया है वो जिक्र है। सारा दिन करें, जितना ज्यादा आप कर सकते हैं, चलते फिरते उठते बैठते जिक्र करें, बहुत ज्यादा इंशाल्लाह फायदा होगा। अहमद शहजाद भाई का सवाल है कि कोई भी वो जो नेकी का काम करते हैं तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है, तकलीफ होना शुरू हो जाती है, नफ्सियाती और ज़हनी तौर पर वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, तो इसका कोई इलाज होता है? भाई आप कोई भी काम करने लगे बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू किया करें। दूसरा ये है कि सुबह शाम के अज़कार किया करें। तीसरा, एक शैतान ने आपके जहन में वहम और वसवसा डाला हुआ है, उसको आप ख़त्म कर दें। अगर वो शैतान ये चीज़ डाल देता है दिमाग में, जहन में कि आप ये काम करोगे तो आपको नुकसान होगा, दोबारा फिर करते हो, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला बंदे को उसके गुमान के मुताबिक उतारते हैं। जब आपने गुमान ही कर लिया कि मैं नेकी करूंगा तो मुझे नुकसान होगा, तो भाई नुकसान होगा। आप अगर सुबह शाम के अज़कार किए हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के, आयतुल कुर्सी पढ़ के कोई काम करते हो, तो आपको इंशाल्लाह कोई भी शैतानी असर या शैतानी अमल नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये कैंसर का इलाज है कोई तो बता दें। कैंसर का बेहतरीन इलाज जो है वो एक तो कुदरती जो अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं ज़मीन से चीज़ें, फल है, सब्जियां हैं, उनका इस्तेमाल बढ़ा दे। जैतून का जो है तेल, उसका 1 चम्मच सुबह शाम पीना शुरू कर दे, नाखूनों में लगाना शुरू कर दे। सूरत अर्रहमान की सुबह दोपहर शाम 3-3 मरतबा तलावत सुननी शुरू कर दे। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से 21 दिन में ये कैंसर का मर्ज खत्म हो जाए। एक बहन का सवाल है कि वो उनके रिश्ता नहीं हो रहा, जब भी कोई घर देखने आता है तो उस वक्त तो पसंद करके चला जाता है, लेकिन बाद में कोई रिस्पॉन्स नहीं। भाई ये सहर तख़य्युल होता है और ये ख्यालात बदल दिए जाते हैं जादू के ज़रिए से, तो इसका एक प्रॉपर इलाज करना पड़ता है। इसके इलाज में जो मैं पढ़ाई बता रहा हूँ ये शुरू कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से अल्लाह ताला बेहतर कर देंगे मामला। सूरह यूनुस की आयत नंबर 85 और 86 नंबर आयत है, 85-86 नंबर आयत, ये जो है 100 मरतबा सुबह 100 मरतबा शाम पढ़े। सूरत फलक नास और सूरत बकरा की आखिरी 2 या 7 मरतबा सुबह 7 मरतबा शाम, ये पानी तेल पर दम करके पानी पिए, तेल लगा कर नहाएं, इंशाल्लाह बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। इसके साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और अस्तगफिरुल्लाह कसरत से शुरू कर दें जब तक आपके मामला नहीं बेहतर होते। इंशाल्लाह अल्लाह का वादा है आपके सारे मामला बेहतर हो जाएंगे। ये सूफी प्रो साहब का तुम्हारा सवाल है कि बेरी के जो पत्ते हैं वो कितने पीस कर रखने हैं? भाई कम अज़ कम 7 या 1 मुट्ठी भर ले लें, क्योंकि हमारे पाको हिंद में तो ये पत्ते आसानी से मिल जाते हैं, तो यहाँ पर तो जितने ज़्यादा डालेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। लेकिन जो दूसरे ममालिक में हैं वो बड़ी दूर से सफ़र करके या तो उनको थोड़े से पत्ते मिलते हैं या फिर उसका बेरी के पत्तों का पाउडर मिलता है, तो वो थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करते हैं, हम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये मुशर्रफ भाई का सवाल है कि सारी मेडिकल रिपोर्ट है वो क्लियर है, लेकिन फिर भी जिस समय बहुत ज़्यादा दर्द है, आंखें दर्द होती हैं, क्या ये जादू की अलामत है? भाई हो सकता है नज़र बद हो सकता है जादू जन्नात का मसला हो। इसका इलाज है सूरतुल फातिहा 41 मरतबा पढ़े, सूरतुल बकरा की आखिरी 2 या 7 मरतबा पढ़े, सूरत अर्रहमान 1 मरतबा पढ़े, सूरत फलक नास 7-7 मरतबा पढ़े। पानी तेल पर दम करके पानी पिए, तेल लगा के नहाएं, इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। इसके साथ तलावत रुकिया दम है हमारे चैनल पे, वो सुना करें, इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। ये शादी के बारे में कोई वजीफा बताएं। शादी के बारे में मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, सूरत वज़ूहा की 5 नंबर आयत जो है वो 100 मरतबा सुबह 100 मरतबा शाम पढ़ें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 300 मरतबा सुबह 300 मरतबा शाम पढ़ें। अस्तगफिरुल्लाह जो है ये 700 मरतबा सारे दिन में पढ़ें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर सबब बना देंगे। ये ख्वाब में उल्लू नजर आना, इसकी क्या तबीर हो सकती है? ये सिर्फ
कोई चीज़ नज़र आना, इससे ताबीर नहीं लगती। ताबीर उसका हरकत करना, क्या वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो इसका माना ये होगा कि कोई भी आपको शर पसंद शख्स जो है वो नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, उससे हिफाजत का तरीका अपनाइए, अज़कार कीजिए, अपने इर्द गिर्द ध्यान कीजिए और इसके साथ जो है ख्वाब का असर ज़ाहिर कर दीजिए। एक बहन का सवाल है कि उनके हस्बैंड का उनके कज़न के साथ काफ़ी झगड़ा और इशू चल रहा है, तो उन दोनों के दरमियान अगर कोई मोहब्बत पैदा करने के लिए कोई वजीफ़ा बता देता कि उनका इशू जो है वो ख़त्म हो जाए। भाई कोई भी झगड़ा है वो शैतान उसको बढ़ाता है, तो शैतान से पनाह मांगने के लिए अल्लाह से दुआ करनी है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 100 मरतबा पढ़ के पानी पर दम करके दे, इंशाल्लाह बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। उनकी जो 10 साल की बेटी है, बहन कह रही है, लेकिन वो अभी भी चलने से डरती है, तो क्या करें? वो किसी ना किसी चीज़ को पकड़ कर चलती है लेकिन अपने सहारे पर नहीं चल पाती। सूरत फातिहा 7 मरतबा, सूरत तगाबुन और सूरत अर्रहमान 1 मरतबा, सूरत फलक नास 7 मरतबा, ये पानी पर दम कर लेना है और जैतून और कलवंजी के तेल पर दम कर लेना है, या अकेले जैतून के तेल पर दम कर लेना है। उसकी जैतून के तेल की मालिश करनी है, पानी पिलाना है, इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। इसके साथ अजान उसकी तलावत सुनाएं, इंशाल्लाह बेहतर होगी। ये अजमल भाई का सवाल है कि भाई के सुनने के दौरान उनको ऐसा लगता है जैसे उल्टी आ रही है, लेकिन उल्टी आती नहीं है, तो ये क्यों है ऐसा? भाई ये जब जादू का असर होता है जिस्म के अंदर, या जादू खिलाया पिलाया गया होता है, तब इस तरह कंडीशन होती है। इसका हल है सूरत फलक नास 33 मरतबा पानी पर दम करके पानी पिया जाए, वो 7 दिन ये अमल किया जाए, जो भी अंदर जादू होगा वो ख़त्म हो जाएगा। ये बहन ने दोबारा सवाल पूछा है, एक और बहन ने, कि बाल गिरने के हवाले से कोई भाई बाल जो है वो नजर बद की वजह से भी गिरते हैं और जादू की वजह से भी गिरते हैं। तो इसके लिए ये है कि आप पढ़ाई के लिहाज से, तो मैंने पहले भी अर्ज किया है, सूरत फातिहा 40 मरतबा, सूरत तगाबुन 1 मरतबा, सूरत रहमान 1 मरतबा, सूरत फलक नास 33 मरतबा पढ़ के पानी पर तेल पर दम करके पानी पिए, तेल लगाएं। वैसे रोगने बादाम, कद्दू, आंवला, खशखाश, लबूबे सबा गुल, ये रोगन 6 ले लें, हम वज़न इनको मिक्स करके अगर लगाया जाए तो ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। एक बहन का सवाल है, उनकी जो औलाद है वो उनके कहने में नहीं है, वो वजीफ़ा बताएं कि उनकी बात माने। भाई आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 100 मरतबा पढ़ा करें, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 100 मरतबा पढ़ा करें। ये पानी पर चीनी वगैरह पर दम करके उन्हें खिलाया पिलाया करें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। सूरह नमल की आयत नंबर 30 और 31 100 मरतबा पढ़ के पानी पर दम करके पिलाएंगे तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। एक बहन पूछ रही है कि ये वीडियो यूट्यूब पर कब अपलोड करेंगे? कल इंशाल्लाह। मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े वगैरह हैं, तो उस हवाले से कोई वजीफ़ा बताएं। ये दोनों वजह से हो सकता है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि क्या ये जादू की वजह से है। जादू की वजह से अगर खामद बीवी के दरमियान लड़ाई डालने वाला जादू हो तो उसका इलाज जो है अगर तो दोनों कर सकते हैं तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर दोनों इकट्ठे नहीं हैं तो अलग अलग भी कोई एक फ़र्द भी दोनों में से इलाज कर सकता है। सूरह फातिहा 7 मरतबा, सूरतुल बकरा की आयत नंबर 102 वत्तबअू मा तत्लु शयातीन जो है वो 7 मरतबा, सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत 7 मरतबा, सूरतुल मोमिनून की आयत नंबर 97 98 7 मरतबा, सूरत फलक नास 7 मरतबा। ये पानी तेल पर दम करके पानी पिया जाए, तेल लगा कर नहाया जाए तो इंशाल्लाह असरात जादू जिन्नात के ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा, जिन्नात शयातीन को, जादू को जिस चीज़ से शिकस्त दी जा सकती है, जो चीज़ उसे पसंद नहीं है उस पर अमल किया जाए, यानी कि शैतानी अमल, शैतानी चीज़ें, शैतानी काम उन्हें पसंद नहीं है, उन चीज़ों पर अगर अमल किया जाएगा तो इंशाअल्लाह इससे फ़ायदा होगा अल्लाह की रहमत से, और जादू जिन्नात के मामला ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। बाकी जो अल्लाह कुछ चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं खामद बीवी के मामलात में, कोई भी उनको बेहतर करने के लिए कुछ आदात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई हैं, अगर उन पर अमल किया जाए तो बेहतरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। एक बहन का सवाल है कि आशिक जिन वाला जो मामला है इस पर आप कब से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी लोगों को मसला है और बहुत सारे लोग इस वजह से तकलीफ में हैं, तो लिहाजा इस हवाले से भी कोई वीडियो बनाएं। देखें, इसका इलाज मैंने इस पर डिटेल से तो कोई वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मैं वैसे इसका इलाज यही बताता हूँ कि एक कलिमा है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ये कुछ मामला इस तरह का है कि इसको हम बहुत ज़्यादा गहराई से बयान नहीं कर सकते, लेकिन जो इसका इलाज है, ये जो कलिमा है इसको
कसरत से पढ़ना शुरू कर दे, इससे जो भी जिन शैतान है वो कमज़ोर हो जाता है, और इतना ज़्यादा पढ़े कि वो ख़त्म हो जाए इंशाल्लाह। इसके साथ सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत और सूरह फलक नास मिला ली जाए। जितना शैतान अमल लेके आता है उतना ज़्यादा उसके मुकाबले में हम पढ़ेंगे तो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये ख्वाब में फूलों की खुशबू सूंघना अच्छी बात है, अच्छा ख्वाब है, अल्लाह ताला नफ़ा देगा इंशाल्लाह। ये मौजूद फेक भाई, आप अपना दोबारा सवाल पूछ लें, आपका जो सवाल है वो हमारी नज़र से नहीं गुजरा, काइंडली आप दोबारा पूछ लें। जिन भाइयों के सवालात के जवाबात नहीं मिलते काइंडली वो दोबारा रिपीट कर लिया करें। बहुत सारे सवालात होने की वजह से सवाल जो है उनका ऊपर चला जाता है, तो इस वजह से दोबारा आप पूछ सकते हैं। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि सबके सवालात के जवाबात दें, तो जो भी आपके मामलात हैं हमने कोशिश की है, इसीलिए हम ये लाइव सेशन शुरू किया है, तो इंशाल्लाह कोशिश करें। एक बहन का सवाल है कि उनके घर में जो असरात हैं, अगर वो घर बदल लें तो क्या उससे उनके वो मामला बेहतर हो जाएंगे? मामलात बेहतर हो भी सकते हैं, असल में वो डिपेंड करता है कि वो असरात किस तरह के हैं। 2 तरह के असरात होते हैं, एक तो जादू के ज़रिए से भेजे गए जिन्नात। अगर भेजे गए जिन्नात हैं तो आप घर बदलेंगे तो उन्होंने बोरिया बिस्तर नहीं बांधना, उन्होंने तो आपके पीछे ही चले जाना है, ठीक है, वो आपकी जान नहीं छोड़ेंगे। दूसरे हैं उस जगह पर उनका असर है, तो अगर आप घर बदलेंगे तो उससे फ़ायदा होगा। बेहतर मशवरा ये है कि आप घर ना बदलें बल्कि उनको घर से निकलने पर मजबूर करें। उसका इलाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। अजाने का घर के चारों कोनों में 7-7 अजाने दें, रोजाना 7 दिन ये अमल करें। सूरत फलक और सूरत नास, ये पानी तेल पर दम करके पानी पिए, तेल लगा कर नहाएं, इंशाल्लाह फायदा होना शुरू हो जाएगा। सूरत बकरा की तिलावत घर में चलाया करें। ये बहन का सवाल है कि अज़कार और जादू की जो पढ़ाई है वो करने के बावजूद उन पर दोबारा जादू हो जाता है, तो क्या करेंगे? देखें, अगर पहली मर्तबा जादू का इलाज कर लिया जाए, उसके बाद आप अज़कार करते हो, आप पर जादू नहीं हो सकता। ये बात याद रखिए, ये 2 चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती। आप अज़कार भी करते हो, आप पर पहले जादू का मसला नहीं। हाँ, अगर पहले जादू का मसला है और आप अज़कार करते हैं फिर शैतानी असर होगा, वो उसके मुकाबले में हमें पढ़ाई ज्यादा करनी पड़ेगी, रुकिया दम सुनना पड़ेगा, रुकिया करवाना पड़ेगा, दम करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये आपका मुकम्मल इलाज हो गया है, आप तंदुरुस्त हैं, उसके बाद आप हिफाजती अज़कार करते हैं, फिर हो ही नहीं सकता आप पे दोबारा जादू जिन्नात का मसला हो। ये चैलेंज है, ये अल्लाह के कुरान का चैलेंज है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हुआ है कि जो बंदा ये पढ़ लेता है वो महफूज हो जाता है, उसको कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती। एक भाई का सवाल है कि उनके घर में जो है लड़ाई झगड़ा काफी ज्यादा है, तो वो क्या करें, क्या अमल करें जिससे वो कम? भाई ये कुछ तो होता है, शैतान की डाली हुई बातें, शैतान के वसवसे उस वजह से होता है, बसा औकात जादू जिन्नात की वजह से होता है। तो हमने दोनों तरफ से गौर करना है। घर में जिक्र जो है वो शुरू करें, घर में नमाज शुरू करें, घर में तिलावत कुरान पाक शुरू करें। ये चीज़ें बरकतें डालती हैं। कुछ चीज़ें, कुछ अमल, कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनकी वजह से घर में नहुसत फैलती है, और नहुसत की वजह से ये सारे मामलात बनते हैं। अगर आप जिक्र की बरकत और तिलावत कुरान पाक की बरकत डालेंगे घर में, तो ये मामलात बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये एक बहन सवाल पूछ रही है कि उनके साथ जन्नात वाला मसला है, तो क्या पढ़ाई करें? सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत सबसे ज्यादा जिन्नात पर बारी हैं। इसके साथ सूरतुल मुमिनून की आयत नंबर 97-98, इसका माने ये है, रब्बी आऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व आऊज़ु बिका रब्बी यहज़ुरून। अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ, जो भी मैं शैतान की शरारतों से तेरी पनाह चाहता हूँ, मैं इस चीज से तेरी पनाह चाहता हूँ कि जिन्नात शयातीन मेरे पास आए। तो अल्लाह से जब बंदा पनाह मांग लेता है तो बंदा महफूज हो जाता है। इसके साथ सूरह फलक नास, ये 3 चीजें पढ़ने से आप शयातीन से महफूज हो जाएंगे। नमाज पढ़ें, नमाज के बाद के अज़कार करें, सुबह शाम के अज़कार करें, तो इंशाल्लाह कभी आपको जादू जिन्नात का मसला नहीं बनेगा। एक बहन का सवाल है कि अगर कपड़ों पर कट लग जाए तो उसके बाद उनको क्या करना चाहिए? देखें, अगर तो काबिल इस्तेमाल है तो एक पानी का टप लें, उस पर सूरह फलक नास 33 मरतबा पढ़े, उस टप में पानी को, कपड़ों को भिगो दे। जब वो पानी का रंग थोड़ा गंदला हो जाए या रंग